स्वागत है आपका सिटीजन वाइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वाइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। बिहार चुनाव उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। हर नेता जनता को रिझाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। रैलियां हो रही है, रोड शो चल रहे हैं और वादों की झड़ी लग गई है। बीजेपी ने मैदान में अपना सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ को उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने बिहार में कई रैलियां कर जनता से सीधा संवाद शुरू कर दिया। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और हर भाषण में उनका संदेश साफ है। हम विकास और सुरक्षा की राजनीति करते हैं, जाति और तुष्टीकरण की नहीं। योगी के भाषणों में विपक्ष पर तीखे हमले हैं और उनके तेवरों से साफ है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी पैगाम गूंज रहा है। ओवैसी लगातार बिहार के मुस्लिम बहुल इलाकों में सभाएं कर रहे हैं और जनता से कह रहे हैं कि आप अपनी आवाज खुद बुलंद करें, किसी के भरोसे नहीं। ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाकों में एक्टिव है और वहां के मतदाताओं के बीच उनकी मौजूदगी चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। जनता अब यहाँ बड़ा सवाल ये होता है कि जनता किसे चुनेगी। एक तरफ बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वोट मांग रही, तो वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और किसान समस्याओं को लेकर हमला बोल रहा है। तो वहीं ओवैसी का प्रवेश भी कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प बना रहा है। राजनीतिक माहौल गर्म है, भाषणों में तीखापन और जनता में जोश साफ दिखाई दे रहा है। हर दल का दावा है कि इस बार जनता उसी को सत्ता सौंपेगी, लेकिन बिहार का मतदाता हमेशा से समझदार माना जाता है। उसने कई बार सभी दलों को मौका दिया है और इस बार भी उसका फैसला आखिरी पल तय होगा। बिहार का मैदान अब पूरी तरह से सजा हुआ है। एक तरफ योगी का अल्टीमेटम, दूसरी तरफ ओवैसी का पैगाम। बीजेपी विकास की बात कर रही है, विपक्ष बदलाव की और ओवैसी पहचान की। अब देखना ये होगा कि जनता किसे अपना भविष्य सौंपती है, योगी का संदेश, ओवैसी की पुकार या किसी तीसरे लहर का असर। आपको मालूम है वोट चोर क्यों हैं ये लोग? क्यों? वोट चोरी क्यों कर रहे हैं मालूम है? पहले तो इन्होंने बांटने की कोशिश की, थोड़ी देर के लिए चल गया काम इनका, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जंग करेंगे, ठीक है, लोगों ने समर्थन दिया। उसके बाद कुछ और निकाला इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए, सबने समर्थन दिया। अब क्या हुआ कि 10 साल तो हो गए मोदी जी के। और एक बात है हमारे देश की जनता के बारे में, हमारी देश की जनता जो है ना, उसमें विवेक बहुत है। जनता समझने लग गई है कि ये क्या हो रहा है इसके साथ। ये जो नौजवान है ना, ये समझने लग गए हैं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। कोई इनकी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई घटाने की बात नहीं कर रहा है, कोई उद्योग लगवाने की बात नहीं कर रहा है, सब ध्यान भटका रहे हैं। अब जब जनता जागरूक हो जाती है तो ऐसे नेता जो है ना, जो अपने ही महलों को बनाने में पड़े रहते हैं, जो अपने ही चेहरों को चमकाने में पड़े रहते हैं, ये घबराने लगते हैं। इसीलिए वोट की चोरी कर रहे हैं। ये वोट की चोरी कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश की जनता जाग चुकी है।